हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले कुछ 10-15 दिनों में हिमाचल प्रदेश की अखबारों में जो एचपीएसएससी हमीरपुर की पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट थी, उसके रिगार्डिंग जो राज्य चयन आयोग ने सरकार को प्रपोजल भेजा, लगातार आपको उस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग खबरें देखने को मिली है। और आज के अखबार में भी आपको खबर देखने को मिल जाएगी, जिसमें बताया गया है कि 1423 पदों के लिए दोबारा होगी भर्ती प्रक्रिया। तो इसका मतलब है कि जो वैकेंसी है वो दोबारा एडवर्टाइज होगी। अब ये खबरें लगातार क्यों लगाई जा रही हैं, क्या यहाँ पे मकसद है, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अब जो है वो कोई और मैटर नहीं बचा है जहाँ पे कोई बड़े पेंडिंग रिजल्ट हो, तो ज़्यादा फोकस फिर इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयोग की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है सरकार को, जो कि अभी तक सरकार ने अप्रूव नहीं करा है। अब सरकार ने रिक्रूटिंग एजेंसी तो फाइनल कर दी, लेकिन अभी तक पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट पे आयोग को कोई डायरेक्शन नहीं दी है। अगर हम बात करें तो उस एडवर्टाइजमेंट में जो था 1423 पद जो थे वो एडवर्टाइज हुए थे, जिसमें लगभग जो है वो 3,41,000 लोगों ने अप्लाई किया है। सबसे ज़्यादा जेबीटी की वहाँ पे वैकेंसी है। जो आईटी पोस्ट कोड 965 भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अब सरकार आयोग ने सरकार को तो प्रपोजल भेज दिया है जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात है। और अभी खबर निकल के आई है कि जो आयोग है उसने अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से जो वैकेंसी उस एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइज हुई थी, तो उनको भी लेटर लिखा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्या वो वैकेंसी जो है वो, मतलब हो सकता है कि टाइम के हिसाब से अभी वैकेंसी ज़्यादा होगी तो वैकेंसी क्या इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं या वैकेंसी को डिक्रीज़ करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद ये वैकेंसी दोबारा एडवर्टाइज होगी। तो ये चीज़ें, ये रिमाइंडर जो है वो डिपार्टमेंट को डाले जाते हैं ताकि उनसे पूछा जाए। हो सकता है कि बहुत सारे पोस्ट कोड, जिसमें आपको पता है कि उस एडवर्टाइजमेंट में आपको पोस्ट कोड ज़्यादा देखने को मिले थे और वैकेंसी वैसे एक्चुअली में कम थी, कुछ लिमिटेड पोस्ट कोड थे जिनमें कि ज़्यादा वैकेंसी थी। तो हो सकता है कि कुछ वैकेंसी की अब डिपार्टमेंट को ज़रूरत ना हो, तो हो सकता है कि कुछ पोस्ट कोड वहाँ से विड्रॉन हो जाएं। और बाकी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पोस्ट की अभी वैकेंसी बढ़ गई हो, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट, आपको ऑलरेडी पता है कि 6,000 से लेके 7,000 के बीच में वर्तमान सरकार ने वैकेंसी अप्रूव करी है, तो नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी देखने वाली बात होगी। और जब से मैंने रिक्रूटिंग एजेंसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे मैसेज भी आए कि कब तक हमें भर्ती देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको लगातार बताया कि एक रिक्रूटिंग एजेंसी को फाइनल करने के लिए इतना समय लिया गया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन एक बड़ा हर्डल था रिक्रूटिंग एजेंसी जो कि हो चुका है। अब यहाँ से अब बाकी और कोई ऐसे मैटर भी नहीं बचते हैं कि पेंडिंग रिजल्ट हैं, ये है वो है। अब डायरेक्ट फोकस होना चाहिए राज्य चयन आयोग से भर्ती करवाने पे। अब देखते हैं कि कब तक सरकार ये भर्तियां करवाती हैं और इसमें एज रिलैक्सेशन दी जाती है, बहुत सारी ये चीज़ें, इनके लिए भी अलग से नोटिफिकेशन जारी होगी, तब जाके हमें ये वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट दोबारा देखने को मिलेगी, आई होप। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो आयोग ने डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से जानकारी मांगी है, 31 जनवरी से पहले पहले सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट को ये जानकारी जो है आयोग को देनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।